देन व्हाट डू यू मीन बाय धीमहि? धी, एक है धी माने ये बुद्धि, मही माने लय। ये जो बुद्धि है, कुत्सित बुद्धि, इसको लय कर दिया, बुद्धि से कोई काम नहीं है। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स आर मोस्ट डेंजरस पीपल इन दिस वर्ल्ड। बुद्धिजीवी लोग खतरनाक होते हैं। बुद्धि से जो जी रहे हैं, बुद्धि तो बिल्ली के पास भी है, शिखर पे दूध रखा है, फिर भी बुद्धि से जाके पी लेती है। तो फिर आपने अंतर क्या है? बुद्धि तो उसके पास भी है, सांप के पास भी बुद्धि है काटने का, बहुत बुद्धि लगा के आते हैं। तो जो पक्षी बनाती है अपना, वो IIT में भी ठीक से बना पाएंगे तो नहीं पता नहीं, जिसमें सांप भी डबल दरवाजा बनाती है पक्षी, एक फॉल्स कि उसमें से सांप जाता है पर घुस नहीं पाता, और जो घुसने वाला आता है उसको दिखाई नहीं पड़ता। तो वो कहाँ से IIT करने गई थी? बायस पक्षी बोलते हैं उसको, कहाँ गई थी वो? तो लय का मतलब यही बोला, सत्यम परम धीमहि श्रीमद् भागवत ने। ये हमको किसी प्रणाम नहीं किया? अच्छा, आजकल बड़ा आदमी बन गया क्या? अरे तो कहाँ तक रहे हो भाई? आप तो मस्ती में जा रहे हो। कोई प्रणाम किया दत्तात्रेय की तरह कि कोई आप पर थूक दिया, क्या फर्क पड़ता है उनको? श्री कृष्ण ने इतने चैलेंजिंग वर्क किए कि एक साधारण बाबा जिसको कहते हैं, वो भी डरेगा कि झूठ बोलेंगे कहीं हमको कोई लोग पकड़ तो नहीं लेंगे, डंके की चेप पर झूठ बोल रहे हैं। बोला हाँ बिल्कुल बोलो, बोल दे। मर गया, उसका बेटा मर गया, अश्वत्थामा। अरे बोला, युधिष्ठिर बोले महाराज कोई और नहीं मिला है, किसी दूसरे से बुलवा लेते, हमारा नाम धर्मराज है, ये काम कम से कम नकुल से करवा लीजिए। बोला नहीं, तेरे से करवाऊंगा, तुझे बड़ा अभिमान है ना धर्मराज होने का, तो तुझे मैं धर्म की परिभाषा सिखाऊंगा कि धर्म ये तेरा सत्य बोलना है कि ये लाल है, ये पीला है, या धर्म ये है कि इन निकृष्टों का विनाश कैसे होगा, ये पृथ्वी पर विनाश करने आए हैं। तू पहले धर्म समझ ले, धर्मराज के रूप में आया है, तुझे ही बोलना पड़ेगा। ये तो क्या कारण था किसी और से झूठ बोलवाते? बोला तू बोल। युधिष्ठिर बोले कि यार झूठे ही बोलना है तो किसी और से बुलवा लो ना, मतलब जिस चीज में मेरा नाम है उसी को पूरा मेरा क्रेज खत्म कर रहे हो। जीवन भर मैंने जिस क्रेज को बनाया उसी को तो आपको तो वही दांव पे लगाना पड़ेगा सब कुछ। सबका ऐसे ही था ना। देखो जैसे विष्णु देव एक वचन दे के वहां पे टक गए थे, तो कृष्ण ने उनको सिखाया भाई वचन पे भी ऐसे फंसो मत ना किसी भी चीज पे। जैसे तुम प्रेजेंट मोमेंट पे उस चीज को सही और गलत देख के डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम पहले का कुछ दिए उससे अटके हुए हो। अब हो सकता है कि वो बदल गई हो। रियली उस समय आपने पिता के लिए जो डिसीजन लिया, अप्रिशिएट इट, आपने पूरा कर दिया। अब धर्म सामने और अधर्म खड़ा है। रामो विग्रहवान धर्म, स्वयं चलते फिरते धर्म है, तो कृष्ण भी वही हैं। और तुम अब हमको धर्म सिखा रहे हो कि हम पिता की वाणी में फंसे, किसमें फंसे? अब तुम पिता का वचन मुझे दिखा रहे हो। और राम जी को दशरथ जी ने कहा मैं अपना वचन तोड़ता हूं बेटा, तू मेरा अपमान कर दे और मत जा। तो बोला नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तुम्हारे प्राण ही जाएंगे, अब वचन नहीं जाएगा। वचन की रक्षा करो, प्राण दो अपना। भगवान राम कह तो रहे, भगवान राम को ही पता है मैं चला जाऊंगा तो चले जाएंगे, तो नहीं आपको वचन बहुत प्यारा है ना। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि राम सामने खड़ा हो और वचन खड़ा हो पास्ट का, तो किसको चुनना चाहिए? ये दशरथ जी को सिखा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। आपने फिर भी वचन चुन लिया, आपने राम को नहीं चुना। आपको राम चुनना था उस समय। यही धर्म की समझ है ना। ये बहुत ही लाइक जब आती है ना लोगों को समझ में, लाइक हाँ कहानी लाइक ऐसे कैसे हुई, पूरा लाइक कैसे जीवन जीना चाहिए, हर एक मोड़ पे कैसे तुमको डिसीजन लेने हैं, ये जब आ जाएगा ना तो समाज बदल जाएगा पूरा। प्रेजेंट में जो जीने का अच्छा सूत्र दे रहे हैं बच्चे, धीरे धीरे इसको प्राप्त करेंगे। प्रेजेंट पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। और अभी जो कुछ चल रहा है बस अभी हम बह रहे हैं इस धारा में। अब हम पूरा आयोजन करके बैठे हुए हैं कि इसका ये फल होगा, हमको ऐसे होना है, तब तो यार बंध गए ना। फिर डरे हुए हो ना। अगर आपने जो सोचा है और उसके अनुसार नहीं हो रहा है तो आप क्रोधित हो जाओगे, डरोगे। हमने कुछ सोचा ही नहीं है। हाँ भाई अभय सिंह जी ये काम कर रहे हैं, हम यार बंदा बहुत बिंदास है, बहुत बढ़िया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब मेरे पास कोई प्रोटोकॉल तो नहीं है ना, बिंदास आदमी है, बढ़िया आदमी है। अगला आदमी बोल ही नहीं रहा कि मेरे को बाबा बोलो। अब पहले तो सनातन धर्म से बाबागिरी हटाओ। कल ही मैं बोला हूँ, संत थे, ऋषि थे, महर्षि थे, देवर्षि थे, राजर्षि थे, ब्रह्मर्षि थे, गुरु थे, सदगुरु थे, साधक थे, सिद्ध थे, सुजान थे, पर बाबा कहाँ थे? मतलब वो बेसिकली अलग अलग कला के थ्रू तुम मास्टर कर रहे हो उस चीज को।
Exactly. के थ्रू, उसके थ्रू सब लोग वही क्या थे, एनलाइटेंड नहीं थे, वो देवलोक में क्यों रहते थे? Exactly, एनलाइटेंड थे तभी तो देवलोक में रहते थे भाई। मास्टर की डिग्री, मास्टर पीछ ना, बैचलर हो गया आपके, अब मास्टर्स किस में कर रहे हैं? मतलब जियो में, बायो में, टेक में आप जो कर रहे हैं, तो वही वो सुर, नर, मुनि, किन्नर, नाग, गंधर्व, ये सब कौन है? दे ऑल आर मास्टर्स इन डिफरेंट फैकल्टीज। हाँ, कोई कुंडलिनी करके लाइक उसको Yes. बोलेगा कि नाग उसके अंदर है, कोई उस अलग तरीके से कि हाँ ये इसके अंदर उसने इस वाली एनर्जी को जागृत कर लिया है। एक प्रश्न अभी आया था, जगत गुरु कौन है जिसको सारा जगत जानता हो? तो मैंने पूछा कि जितने भी जगत गुरु यहाँ हैं उनको तो सनातन में सब नहीं जानते ठीक से। अब प्रश्न देखिए, हो सकता है मध्य प्रदेश में नहीं जानते हैं, तो उसका उत्तर एक ही है, जगत जिसको पूरा जानता हो वो जगत गुरु ऐसा नहीं है। जिसकी बातें यूनिवर्सल रूप से लागू होती हैं सब पर, वो जगत गुरु है। उसको कोई जाने न जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अकेला भी कहीं बैठा है पर उसकी बातें लागू हैं जगत पर, यही सत्य है, वो जगत गुरु है। हम जगत गुरु बनने के लिए इसलिए कि हमको इतना लोग जाने तब जगत गुरु, कहीं पे भी अटकेंगे तो अटक ही जाएंगे ना। अभय सिंह IITN मेरे पास आए, जो अभी बड़ी फेमस हो रहे हैं बाबा के रूप में। अच्छा, अभय सिंह आएंगे और मेरे को प्रणाम करेंगे तो यार मैं भी वायरल हो जाऊंगा कि अभय सिंह ने गुरु माना। अब ले, तो यही तो तकलीफ है, गुरु कौन किसको मान रहा है, नहीं मान रहा है, किसका क्या संबंध है। आप इतने ईगर क्यों हैं गुरु बनने के लिए? मेरे में तो कोई ईगरनेस नहीं है। हमको लगा बड़ा बहता हुआ एक धारा बहुत बढ़िया बहता हुआ, वो आनंद आ रहा है, मस्ती आ रही है, ये कौन सा बंधन है? मैंने दीक्षाएं नहीं दी हैं अभी तक। लोग बोलते हैं मुझे दीक्षा दीजिए, मैं गुरु हूं ही नहीं, मैं काय को दीक्षा, किस बात का गुरु? आपने मेरे से कुछ सीख लिया अच्छा सा, देन गो। अब बुद्ध भी जो कहते हैं, जैसे बुद्धिस्ट कहते हैं मेरे कोई गुरु नहीं है, तो बुद्धिस्ट को ये ज्ञान नहीं है। बुद्ध तो मानते हैं कि हर एक जगह पर जहां जहां जाकर ठोकर खाया, उन्होंने कुछ सीखा, वो सबको स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने यहाँ से ये सीखा। मैं उनके पास गया, वो 7 दिन तक मेरे को यार ऐसे ही बिठा दिया, लेकिन मैं फिर भी सीखा कि सहन शक्ति मेरे में कैसे बढ़ेगी। तो बुद्ध तो बहुत लोगों को सबके थोड़े लेकर के फिर विजडम लेकर के वापस आ रहे हैं। वो इग्नोर कहाँ कर रहे हैं, गाली तो नहीं दे रहे हैं किसी को, वो ये बेकार आदमी है, ये किसी को उन्होंने गाली दिया नहीं दिया, बट उसी में से एक आदमी उसको पकड़ ले, अब तू ही मेरा चेला है, तुम्हें गुरु बना ले, स्वीकार करके मेरा चेला है। इतनी वासना क्यों? गुरु मुक्त होता है तो गुरु बनने की वासना क्यों? और जब वासना है तो फिर गुरु कैसे? वासना है तो शिष्य भी नहीं बन सकता कोई, गुरु तो छोड़ दो आप। उसी चक्कर में फंस जाते ना वो, फिर से मतलब वो फिर से वो आइडेंटिटीज में फंस गए कि मैं ये मैं वो मतलब यार मैं तो हटा रहा था, तो फिर से मैं फंस गया। Exactly. जो हटना था वो कहीं और जाके टिक गया। हाँ, खूंटी बदली है, सिर्फ वही। कमरे बदल रहे हैं, पहले झोपड़ी में थे अब थोड़े 5 स्टार में हैं, लेकिन अटके हैं भाई। तो उसमें तो आप है ना अपने में कितने में कहानियों में भी कि पहले वाली जो है वो लोहे की चेन होती है, फिर वो सिल्वर की चेन होती है, फिर तीसरे वाली जो गोल्ड की चेन होती है, वो तोड़ना सबसे मुश्किल है। जो सत्व का जो पकड़ है ना बंधन, सत्व गुण का बंधन सबसे खतरनाक वाला बंधन है, उसको भी छोड़ना पड़ता है जब आप उस तीनों गुणों के परे जाओगे ना, त्रिगुणातीत। हाँ नहीं तो फिर अपने आप को लाइक मोरालिटी करके कि हाँ मैं तो बड़ा शुद्ध हूँ, ये सब करके। अब कितने सारी कहानियां ना ब्राह्मणों की, उसके भी वो फंसते थे इसमें, शंकराचार्य की भी है। आपने देखा ही है कि ज्ञान की भी उस सीढ़ी को अंतिम में छोड़ना पड़ता है, जहां लय है सब कुछ, तो बोलता है ये अंतिम सीढ़ी है, पर सीढ़ी है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। और आप ही के यहाँ पर तो है कि फिर मुझे वेद भी पता नहीं, मैं लोकाचार के लिए सब कुछ करता हूं। बाद में संतों ने कहा, ऋषियों ने, लोकाचार के लिए कर दे रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? जब तक बिंदु बिंदु थी, एक हवा भी उसको उड़ा सकती थी, मिट्टी उसको ढक सकता था, कोई छोटा जानवर चाट सकता था। जब वो सिंधु में मिल ही गया तो फिर उसको क्या तकलीफ है? फिर उसको कौन सोच रहा है, अफसोस कर रहा है? अब बिंदु सिंधु बनने थोड़ी जा रहा है, बिंदु मिला तो सिंधु बन ही जाएगा। गंगा जी यहाँ से जा रही हैं, गंगा सागर में मिल रही हैं, तो गंगा जी अपनी गति खो दी ना, अपनी मधुरता खो दी ना, अब खारा बनना पड़ेगा उनको। तो गंगा को भी अगर सागर से मिलना पड़ेगा तो अपना सारा आइडेंटिफिकेशन खोना पड़ेगा गंगा को। अपनी मिल गई।
अब आप आइडेंटिटी रख के मिलना चाहते हो तो ये पॉसिबल तो नहीं है। वही। ये कौन सा श्लोक है? ये जन्मादि से बोल तो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः शूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। देन व्हाट डू यू मीन बाय धीमहि? धी एक है, धी माने ये बुद्धि, मही माने लय। ये जो बुद्धि है, कुत्सित बुद्धि, इसको लय कर दिया। बुद्धि से कोई काम नहीं है। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स आर मोस्ट डेंजरस पीपल इन दिस वर्ल्ड। बुद्धिजीवी लोग खतरनाक होते हैं। बुद्धि से जो जी रहे हैं, बुद्धि तो बिल्ली के पास भी है, शिखर पे दूध रखा है, फिर भी बुद्धि से जाके पी लेती है। तो फिर आप में अंतर क्या है? बुद्धि तो उसके पास भी है। सांप के पास भी बुद्धि है काटने का, बहुत बुद्धि लगा के आते हैं। वो जो पक्षी बनाती है अपना, वो IIT भी ठीक से बना पाएंगे कि नहीं पता नहीं, जिसमें सांप भी डबल दरवाजा बनाती है पक्षी, एक फॉल्स कि उसमें से सांप जाता है पर घुस नहीं पाता, और जो घुसने वाला आता है उसको दिखाई नहीं पड़ता। तो वो कहाँ से IIT करने गई थी? बायस पक्षी बोलते हैं उसको, कहाँ गई थी वो? तो लय का मतलब यही बोला सत्यम परम धीमहि श्रीमद् भागवत में, कि लय हो जाइए, उसी में मिल जाइए। अगर अलग आइडेंटिटी अभी भी खोज रहे हैं, यहाँ पर आए हमको देखा नहीं, ये हमको कैसे प्रणाम नहीं किया, अच्छा आजकल ही बड़ा आदमी बन गया क्या? और ये तो कहाँ अटक रहे हो भाई? आप तो मस्ती में जा रहे हो। कोई प्रणाम किया दत्तात्रेय की तरह कि कोई आप पर थूक दिया, क्या फर्क पड़ता है उनको? राजा यदु पीछे पीछे दौड़ रहे हैं दत्तात्रेय के, दत्तात्रेय तो नहीं दौड़ रहे हैं। दत्तात्रेय को पता चला कि यार है तो भागे, कह रहे कहां से माथा खाएगा आधे घंटे तक मेरा। राजा से भाग रहे हैं दत्तात्रेय, और यदु पूछ रहे हैं कि मेरे को बस एक चीज बता दो कि हमारे पास सब कुछ है, हम व्याकुल हैं, और तुम नंगे खड़े हो, इतने आनंद में कैसे हो? खाली यही बता दो। पक्का जानना चाहता है? बोला हाँ, तब चल ठीक है। उसके बाद संवाद शुरू होता है। पहले सब छोड़ तो। रामानंदाचार्य के पास पीपा जी, राजस्थान का वो लड़का है, पीपा जी गए तो बोले महाराज पीपा आए हैं। बोले बैठ, नहीं मिलना महाराज फाराज से। विदिन 5 मिनट्स उसने अपने सारे कपड़े छोड़े, सेना छोड़ी, बोला पीपा आया है। तो उसी समय कहते हैं बोल ले जाके अंधे कुएं में गिर के मर जाए, कूद जाए। पीपा जी गए, एक कुआं है, कूद दिया, छलांग लगा दी। उसी समय 2 मुस्टंडे पकड़े। बोला अरे मेरे गुरुजी ने कहा है कि मुझे कूदना है। बोला वही गुरुजी पहले से हमको खड़ा करके रखे कि कूदने लगे तो पकड़ के ले आना। तो तब बुढ़ा करके बोला अब आजा। पहले महाराज पीपा आया था, महाराज पहले, फिर पीपा फिर भी तुम्हारा परिचय था, पीपा आया है। अब तुमने अपना परिचय शरीर भी खो दिया। मैंने कहा मर जा, तो मरने को राजी हो गया। अब तू सब कुछ हो गया। पीपा जी महाराज फिर अपनी छोटी पत्नी को लेकर के आए, पूरा रहे। जरा वो इतिहास भी पढ़िए कि राजापन केवल छोड़ने से भी नहीं होगा। कभी लोग कहते हैं ना कि मैं धन की तरफ देखता नहीं, तो धन की तरफ जो नहीं देखते, ये क्रेज आपको मिले, यहां तो आप अटक गए। मैं पैसे छूता नहीं, और तो पैसे नहीं छूते, क्रेज में अटक गए। रामकृष्ण परमहंस ने यही कहा ना, ए दौलत औरत ये बहुत बड़े गड्ढे हैं, इन दोनों से। औरत का कहने का मतलब कि वो फीमेल की बात नहीं चल रही है, अपोजिट आप जो भी, जहां लिंगात्मक भेद, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, ये दोनों, इन दोनों से जो बचता है बेटा, बोला नेम एंड फेम, नाम और जस का 2 नाग बैठा हुआ है, इससे कोई नहीं बचता। इससे तो बच भी जाए, हो सकता है ऊपर उठ गया मस्ती में। आपको पता है मैं स्त्रियों की तरफ देखता नहीं, मैं धन छूता नहीं, अटक तो गए। मैं देखता नहीं, मैं छूता नहीं। आपको याद कैसे है कि आप देखते हैं कि छूते हैं? धीमहि आपका नहीं हुआ, आप लय नहीं हुए, लिंगात्मक भेद आपका समाप्त नहीं हुआ, अभी नेम एंड फेम में चले गए। तो ये बहुत बड़े गर्त हैं, नेम एंड फेम। और इस दुनिया में धन छोड़ने वाले मैंने अपने जीवन में बहुत देखे। और सुनो, जीवन में कभी नारी की भावनाएं जिसके भीतर नहीं, वो भी देखा मैंने।
और जैसे कर लें, पर नेम एंड फेम से बचना बहुत कठिन है। मैं छोड़ा हुआ हूं, मैं अभय जी मतलब ऐसा है कि जैसे पैसे कोई देता है तो मैं नहीं लेता, मैं स्वीकार नहीं करता। भाई मेरे को सब कपड़ा मिल रहा है, चकाचक व्यवस्था है, सब बन जा रहा है, कोई ना कोई कर देता है यार, मेरे को इससे मतलब नहीं है। मैं क्यों मैनेजर बनूं? खुद ही मैनेजर बहुत सारे हैं, तो मैं क्यों मैनेजर बनने जाऊं? तो अब अगर उसका, अब हमारे जो लोग हैं वो कोई आता है लेकर के तो बोलता है गुरुजी पैसा नहीं लेते, गुरुजी पैसा है। हम कि तुझे किसने बोला कि मैं नहीं लेता? अब मैं लेता हूं, लिया पैसा। तू इतना क्यों महान बना रहा है मुझे कि हमारे गुरुजी पैसा नहीं लेते? भाई मैंने लिया, उनका लिया, स्वीकार किया, उनकी पत्नी को दिया कि इसको अच्छे काम में लगा दीजिएगा, आप कोई भी अच्छे काम में लगा दीजिएगा, मुझे भी जरूरत नहीं है, होगी तो मैं आपसे ले लूंगा। तो ये इसमें कौन सी महानता मैं समझ नहीं पाता। हमारे पिताजी बहुत बड़े ऑफिसर थे और बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं करते थे, घूस नहीं लेते थे, ब्राइबरी नहीं लेते थे। तो कौन से संविधान में लिखा है धर्म में कि तुमको घूस लेना है? नहीं ले रहे हो तो बड़ा काम क्या कर रहे हो? नहीं, आपको तो लेना ही नहीं है, तो मैं नहीं लेता हूं। अब चूंकि सब चोर हैं, उन चोरों के बीच में नहीं ले रहा हूं, तो मुझे यश चाहिए। और मेरा एक स्पष्ट मानना है, जो श्री कृष्ण रस को पाना चाहता है, अगर वो यश में फंस गया तो रस से वंचित हो जाएगा। यश, और अगर रस पा गया तो यश तो उसको फॉलो करेगी, पीछे जाएगी। सूर्य की तरफ मुख करके